गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे डिजिटल इंडिया कविता से संबंधित अनुभवात्मक गतिविधि। बच्चों, आज का युग इंटरनेट का युग है। आजकल स्कूल, अस्पताल, बैंक सभी स्थानों पर सभी कार्यों को डिजिटल माध्यमों से पूरा किया जाता है। ऐसे में आवश्यकता है कि गांव, कस्बों आदि सभी स्थानों पर इंटरनेट का प्रसार हो, जिससे हमारा पूरा भारत डिजिटल बन सके। आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारा भारत डिजिटल बन रहा है। गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट जोड़ के खान चार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नई हवा का आसमां में घूम के नया देहात सूंघ के खड़ा करेंगे एक नया हिंदुस्तान। तो बैंक से कार्ड लेने का फॉर्म भरे। बैंक आपको कार्ड और उसका पिन नंबर CSC मेरी पहचान। से कोई भी लेन देन। CSC माझी ओळख। CSC हमार पहचान। बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, अरे आवागमन के साधन या हो दवा की सुविधा, टेलीमेडिसिन से हो तगड़ा सशक्त भारत। बैंक आए घर में कंफ्यूजन ना दुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। CSC എന്നുടിയ അടിയാലം। CSC ന്യൂൻ പാർസം। CSC मेरी पहचान। सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे। ओ सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे। सरकार पास जाए क्यों आम बनना चाहो, सरकार सरकार लेन देन हो या दुकान पर खरीदारी या किसी को हो पैसे चुकाना। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे तंत्र को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल एक्सेस, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड को खत्म कर भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना की थी और इसे 1 जुलाई 2015 को उन्होंने औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। Entirely new possibilities have emerged to change the development model. But for all this,
We must bridge the digital divide and promote digital literacy in the same way that we seek to ensure general literacy. We must ensure that technology is accessible, affordable, and adds value. We want our 1.25 billion citizens to be digital connected. आज 4 बरस बाद डिजिटल इंडिया ने कई खास उपलब्धियां दर्ज की हैं, जैसे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ये अनूठा मंच नागरिकों और सरकार के बीच विचारों और सुझावों के आदान प्रदान का सेतु बन चुका है। डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म देश में सरकारी संगठनों को आम नागरिकों के योगदान के माध्यम से अपने रिकॉर्ड और दस्तावेजों को डिजिटाइज करने की अनुमति देता है। अब तक 14,088 से अधिक योगदानकर्ताओं के माध्यम से 2,60,000 दस्तावेज डिजिटाइज किए जा चुके हैं। सामान्य सेवा केंद्र। पिछले 18 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रंट एंड सर्विस डिलीवरी आउटलेट के रूप में काम करने वाले सामान्य सेवा केंद्र 1,34,000 से बढ़कर आज 1,44,000 हो गए हैं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी आजीविका अर्जन और रोजगार के लिए आईटी और संबंधित अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए आईटी प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब तक राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत 12 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आधार के माध्यम से सरकार ने 30 नवंबर 2018 को 99% वयस्क आबादी के साथ देश के 122.9 करोड़ निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान की है। इससे पहले जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत, विशेष तौर से आर्थिक रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं और बच्चों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जिसके द्वारा वो किसी सेवा का उपयोग कर सकते। आधार ने देश के निवासियों को सरकार द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड दिया है, जिसे कभी भी कहीं भी प्रमाणित किया जा सकता है। आधार ने डिजिटल लॉकर, ई साइन और डिजिटल भुगतान के विभिन्न रूपों के साथ मिलकर आम आदमी को अपने मोबाइल पर ही सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। डिजिटल भुगतान तंत्र में वृद्धि आज अर्थव्यवस्था को बदल रही है। भारत की अनूठी भुगतान प्रणाली जैसे भीम यूपीआई और भीम आधार को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज भीम ऐप पैसे भेजने, इकट्ठा करने और विभिन्न बिलों का भुगतान करने के लिए प्रमुख साधनों में से एक बन गया है। पहले जहां डिजिटल चैनल के माध्यम से 2014-15 में 316 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, वो 2017-18 में बढ़कर 2071 करोड़ हो गया है। मोबाइल और स्मार्टफोन की वृद्धि ने डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की परिस्थितियों को बदल दिया है। आधार के माध्यम से जनधन बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल पहचान का संयोजन गरीबों को सीधे उनके बैंक खाते में लाभ प्राप्त करने में मदद कर रहा है। आपको बता दें कि अब तक 433 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 5,49,000 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। इस कवायद में पिछले तमाम काल्पनिक दावेदारों को हटाकर 90,000 करोड़ से अधिक की बचत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब डिजिटल इंडिया के कारण पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान होगी। भारत मदद लेने वाले देशों से मदद देने वाले देशों में गिना जाएगा। अरे विकास की दिशा में
बढ़े कदम। अरे काका, किस दिशा जा रहे हो? अरे वहीं जा रहे हैं बेटा, जहाँ कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक सिखा रहे हैं। सही है काका, वहीं चलो, वही है सही दिशा। यही दिशा सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। घर घर से भाई चले, कदम दर कदम चले, चले कदम दर कदम चले, चले कदम दर कदम चले। सब सीख रहे हैं कंप्यूटर, सब सीख रहे हैं इंटरनेट, सीख रहे हैं इंटरनेट, सब सीख रहे हैं इंटरनेट। सब सीख रहे मोबाइल हैं, ओ सब सीख रहे मोबाइल हैं, सब चला रहे हैं टैबलेट। यही दिशा सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। यही दिशा सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। हर भाषा में सीखे महिला, युवा बुजुर्ग सीखेगा, युवा बुजुर्ग सीखेगा, युवा बुजुर्ग सीखेगा। 6 करोड़ जन साथ चले, अब कैशलेस की हवा चले। जब गांव-गांव जुड़ जाएगा, हर घर ही वॉलेट पाएगा, हर घर ही वॉलेट पाएगा, हर घर ही वॉलेट पाएगा। छोटी दुकान या बड़ा बैंक, फसलों का हो या लेन देन, बिल देना हो कुछ लेना हो, बस भीम से होगा लेन देन। बस भीम से होगा लेन देन, बस भीम से होगा लेन देन। हर भारतवासी ई फिनांस से जब परिचित हो जाएगा, हर भारतवासी ई फिनांस से जब परिचित हो जाएगा, ये 6 करोड़ 36 करोड़ के जनधन में मिल जाएगा। यही दिशा सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। अपने हाथों में अपना धन, है आधुनिक प्राण जीवन। जग को दिखलाएगा भारत जन तकनीकी की सही दिशा। यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। है यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। है यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। है यही दिशा है सही दिशा, ये है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा सही दिशा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको डिजिटल इंडिया का अर्थ समझ में आ गया होगा। इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर हम अपनी AIS कक्षा में चर्चा करेंगे तथा भारत को डिजिटल बनाने के प्रयास में हम अपना सहयोग किस प्रकार दे सकते हैं, इस विषय पर सभी बच्चे अपने अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।